बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वीडियो है ये बड़े आराम से बन जानी है। पहले जब मैंने वीडियो बनानी होती है, पहले डाटा इकट्ठा करता हूँ, मार्केट के जो लेवल हैं वो इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ता है, उसके बाद बाकी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो ये एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है मेरे लिए। लेकिन जिस दिन मेरे पास कोई टॉपिक हो उस दिन वीडियो बड़े स्मूथ तरीके से और बहुत आराम से बन जाती है। मुझसे चाहे 20 मिनट की बनवा लो, चाहे 50 मिनट की बनवा लो। ग्रुप में मार्केट क्लोजिंग के बाद मैंने एक मैसेज किया था कि एवरेज को लेके ब्रोकरेज फर्म में जो है वो कुछ घोटाला करती हैं, कुछ 19-20 का फर्क लगा देती हैं। मुझे पिछले दिनों एक ग्रुप मेंबर का मैसेज आया था पर्सनली। उन्होंने बोला कि जो मेरी स्टॉक प्राइस थी, एवरेज प्राइस, आज मैंने वो स्टॉक सेल किया है तो मेरी एवरेज प्राइस जो है वो ज्यादा हो गई है। तो मैंने कहा एवरेज प्राइस ज्यादा होती है कुछ बाय करने से, सेलिंग में तो एवरेज प्राइस ज्यादा होने की तो नहीं बनती, क्योंकि ऑलरेडी पिछले दिन की जो एवरेज प्राइस है आपके पास निकल के आ गई है। अब उसका चेंज होना तभी बनता है जब आप कुछ न्यू बाइंग करेंगे, चाहे वो आपके पहले प्राइस से कम बाइंग करें या पहली प्राइस से ज्यादा बाइंग करें, तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा। वैसे एवरेज पे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और उसी दिन फिर मैंने एवरेज को लेकर एक वीडियो भी बनाई थी और उसमें पूरा दिखाया था, समझाया था साथ में कैसे एवरेज की जा सकती है स्टॉक की, या कैसे एवरेज की जाती है। आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं डेली बेसिस पे जो लेता हूं स्टॉक वो अपने पास नोट डाउन करता हूं। ये जब मैंने ग्रुप नहीं शुरू किया था व्हाट्सएप का और चैनल भी नहीं शुरू किया था यूट्यूब पे, तो ये उससे पहले की मुझे आदत है, पता नहीं वैसे क्यों ये आदत बन गई मेरी। जो भी स्टॉक में बाय करता हूं मैं अपने पास नोट डाउन करता हूं। जब किसी जमाने में मैं एक स्टॉक में काम किया करता था तब भी मैं नोट डाउन अपने पास करता था कि आज इंडेक्स की जो लेवल थे वो क्या थे और जो स्टॉक है वो किस किस रेंज में मूव करते रहे हैं, वो स्टॉक जो मेरे पास होते थे। तो ये देखें, कल मेरे पास डोल के शेयर थे 1000 सिर्फ, पीछे मेरे पास डोल के 10,000 शेयर थे, तो वो मैं अभी रिसेंटली बेचता गया। जब से डोल मूव करना शुरू किया है 25 पे, 24.60 के ऊपर, 24.80 के ऊपर, तो मैं इसको सेल कर रहा था डोल को, और कुछ थोड़े थोड़े से साथ में ऐड कर रहा था। तो कल मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी थी डोल की, बाकी कुछ ऐड करके 500 लिए जितने भी लिए। कल जब मार्केट क्लोज हुई तो मेरे पास डोल की क्वांटिटी 1000 थी और इसकी एवरेज प्राइस सामने देखें 24.61 है। शेल के परसों मेरे पास 1400-1500 शेयर थे, वो मैंने आपको बताया था कि जो मेरी एवरेज है वो 152 की थी पहले, उसके बाद 1400-1500 मैंने सेल किए, फिर 1000 बाय किया शेल, तो मेरी एवरेज बनी 158 की। उनको सेल किया, फिर दोबारा बाय किए, तो ये मेरी कल की एवरेज प्राइस थी 160, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी बताई थी कल रात को। आज मैंने शेल को सेल किया, कुछ 300-400 शेयर बस मैंने शेल के सुबह सेल किए, क्योंकि प्राइस मेरे मतलब की नहीं थी। 168 पे मैंने सेलिंग लगाई थी, लेकिन दोबारा 168 को टच ही नहीं किया शेल ने, तो मेरे वो नहीं सेल हुए। तो 200-300 जितने मैंने सुबह सेल किए थे 168 पे, उतने दोबारा मैंने बाय कर लिए 164 पे आज शेल के। तो मेरी एवरेज बननी चाहिए थी 161, 162। अच्छा, डोल के मेरे पास 24.61 में थे शेयर कल, और शेल के थे 160.49 एवरेज इसकी। और एफएफएल के देखे मेरे पास 20,000 थे कल, और इनकी एवरेज बनती थी 8.78। आज क्या हुआ, आज जब मैं मार्केट क्लोज हो गई तकरीबन 4:15 बजे, 4:30 बजे मैं लिखने बैठा, तो जब मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा तो डोल मुझे नजर आया 25.31। मैंने कहा अभी मेरे पास सारा दिन 24.61 में डोल रहा है, एंड पे आके मैं 500 और ऐड कर रहा हूं उसमें, वो भी 25 रुपए के हिसाब से, तो इसकी एवरेज तो बननी चाहिए 24.65 या 68, 2-3 पैसे का डिफरेंस आना चाहिए ना। मैंने डोल को बाय किया है 25 से ऊपर, 25-20 पे, 25-30 पे, ये मेरी एवरेज कैसे 25 रुपए और 31 पैसे आ रही है। उसके बाद मैंने शेल को देखा, शेल की एवरेज मेरी बननी चाहिए थी 161, 162, इससे ऊपर जानी नहीं चाहिए थी। शेल की मैंने एवरेज देखी शाम को अभी 4-5 बजे, तो शेल की एवरेज जा रही है जी 165 पे। मैंने कहा ये तो जो मुझे कल बचने थे 5 रुपए, जो मेरा गेन था, वो तो इधर ही पूरा हो रहा है। उसके बाद मैंने एफएफएल को देखा, एफएफएल की एवरेज मेरे पास आ रही है 8.75, यानी कि कल मेरे पास 20,000 था, एफएफएल के शेयर पड़े थे 20,000, उनमें से लगभग 8,000 मैंने आज सेल कर दिया, 8-9,000। लेकिन सेल करने से उसकी एवरेज पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, एवरेज उसकी 8.78 ही रहनी चाहिए थी, लेकिन इसकी कम होके मेरे पास आ रही थी 8.75।
यानी कि 3 पैसे कम, जबकि मैंने कुछ बाय भी नहीं किया। तो मुझे तो अब क्या कहूं, मेरे तो वो कहते हैं कि तोते उड़ गए। मैंने उसी टाइम ब्रोकरेज फर्म से रब्ता किया, मैंने कहा जी ये क्या पार्ट चलाया हुआ है आपने मेरे साथ, ऐसी ऐसी एवरेज मेरी बननी थी और ये एवरेज बन रही है। मुझे वो आगे से कहते हैं जी कि आपने कुछ बाय किया होगा इसलिए आपको नहीं पता एवरेज में फर्क पड़ता है। मैंने कहा एवरेज में कैसे फर्क पड़ता है, ये मैं लोगों को बताता हूं शाम के बाद यूट्यूब पे बैठ के। मैंने कहा ये ठेका तो मैंने उठाया हुआ है लोगों को बताने का कि एवरेज ऐसे होती है और एवरेज ऐसे करने से ऐसे डिफरेंस आता है एवरेज का। आप लोग मुझे समझा रहे हैं कि एवरेज ऐसे करनी और ऐसे फर्क आएगा। मैंने कहा ये बातें मुझे ना समझाएं, मुझे बताएंगे ये फर्क क्यों आया। यानी कि वो पंजाबी में सिंपल फाज में आप कह सकते हैं मैं उन्होंने पैंटने खड़काते। तो वो फिर जिससे मेरी बात हो रही थी वो आईटी डिपार्टमेंट में गया बंदा, उधर जाकर उन्होंने कुछ गिटमिट की। फिर मुझे कॉल आई उनकी कि जी आपका कुछ इश्यू आ रहा है, ये मसला है वो मसला है। अब वो अपनी सुनाना चाह रहा था लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुझे तो अपना गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था मेरा कि जो शेल में मुझे 5 रुपए कल बचने थे वो तो आपने मेरे आज ही पूरे कर दिए 165 पे मेरी करके, एवरेज करके 165 पे। और दूसरा ये देखें डोल सिर्फ मैंने किया था 500 आज बाय, तो मेरी चली गई जी एवरेज 2531 पे। जो 30 पैसे मैंने कल जाके बचाने थे वो आज ही उन्होंने मेरे पूरे कर दिए। तो मैं तो उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल मैंने अपना गुस्सा जरा ठंडा किया। उसने कहा जी मेरी बात पहले सुने, कल आपने डोल बाय किया था 2575 पे। मैंने कहा भाई जो कल बाय किया था वो कल का कल हो गया सेटल। वो तो जब मार्केट कल क्लोज हुई और मेरा पोर्टफोलियो निखर के सामने आया शाम को, तो मुझे पता चल गया मैंने क्या क्या गुल खिलाया दिन में। वो तो जो होना था कल शाम तक हो चुका था मार्केट क्लोज होने के बाद। तो कल मेरी एवरेज आ रही थी, ये अब ज्यादा क्यों हो गई। फिर उसने मुझे कहा जी कि हमारे पास चलते हैं एवरेज के 2 मेथड। एक मेथड को हम कहते हैं जी फीफो और एक को कहते हैं हम एवरेज। मैंने कहा पाजी चाहे आप फीफो करते हैं चाहे फीफो करते हैं, मुझे इन चीजों का नहीं पता। मेरी जैसे एवरेज पहले आती थी वैसे सेटल करें। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा ये आप जानते हैं। कहता ठीक है मैं चेक करवाता हूं आईटी वालों से। तो फीफो से ये होता है जी कि जो आपके लास्ट 2 दिन की ट्रांजैक्शन होती है या 2 ट्रांजैक्शन बोल रहा था या लास्ट 2 डे की ट्रांजैक्शन बोल रहा था, सिर्फ वो काउंट होंगी, वो एवरेज होंगी और पिछले नहीं होंगे। कुछ ऐसा समझा रहा था लेकिन मैं समझने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल। फिर भी उसने मुझे कूल डाउन करवाया। उसने कहा जी कि हम आपकी जो है वो एवरेज वैसी पुरानी करते हैं, मैनुअल करते हैं, ऑटो करते हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि जब मैं अपनी एवरेज मेथड चेंज नहीं करवा रहा, अपनी ऐप से नहीं कर रहा, किसी चीज से नहीं कर रहा, ना मैं वो एवरेज करना चाहता हूं, वो मेथड लगाना चाहता हूं, तो मेरा मेथड ऑटोमेटिक कैसे चेंज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जब आप देख लेते हैं कुछ काम होता तो आप उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, तो वो तो ठीक हो जाता है जैसे पाकिस्तान में चलता है नॉर्मली। अगर वो आपकी आंखों से ओझल हो गया, आपने उस पर ध्यान ना किया, वो मिस्टेक हो गई, तो वो फिर वैसे ही चलता जाता है और आपका जो प्रॉफिट है वो फिर बढ़ जाता है। जैसे प्रोग्राम बढ़ता है वैसे प्रॉफिट भी बढ़ जाता है फिर। तो अभी उन्होंने मुझे कहा जी हम आपका जो वो एवरेज मेथड है वैसे पुराना सेटल करते हैं। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक वो ठीक नहीं हुआ था। अब सुबह प्री ओपन मार्केट में मैं उनकी जान खाऊंगा कि मार्केट ओपन होने से पहले पहले मेरा मेथड चेंज करें ताकि मैं ट्रेडिंग सुबह ले सकूं। तो इसी चीज को लेके एक ग्रुप मेंबर का भी मुझे मैसेज आया था जो मैंने आपको बताया पहले। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ठीक करवाया कि नहीं करवाया। हम डे में, इंट्रा डे में बहुत सी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैंने आज ग्रुप में बताया था कि मैं कैसे एफएफएल को सेल कर रहा हूं, तो वो तो मैं 500, 1000, 2000, 5,000 करके सेल कर रहा था उसको। तो वो तो मेरे ऑर्डर मेरे ख्याल से 20 ऑर्डर तो एफएफएल के थे, उसके बाद शेल के, उसके बाद फिर जीजीएल के, उसके बाद और। तो हम तो करते हैं 50 ट्रांजैक्शन एक दिन में, तो हमें तो पता ही नहीं चलता। अगर अपने पास नोट डाउन ना करता तो मुझे भी नहीं पता चलता कि मेरी कल की जो एवरेज है वो क्या थी स्टॉक की और आज क्या बन रही है। तो मेरे ख्याल से जो ध्यान नहीं रखते उनको चूना लग जाता है, चाहे उन्होंने खुद किया है ये मेथड चेंज, चाहे ये हो गया उनसे। लेकिन अगर मैं ना देखता तो जो शेल पे मुझे 5 रुपए बच रहे थे वो भी गए थे और जो मुझे डोल पे 31 पैसे बच रहे थे वो भी गए थे। सारा प्रॉफिट जो है वो खू खाते चला गया था। तो इसलिए जो भी आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, उसी दिन मार्केट क्लोज होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और अगले दिन तक अपने पास रखा करें। दूसरे दिन उसको टैली करके फिर अगर आपने पिछले दिन वाला डिलीट करना हो स्क्रीनशॉट,
तो कर दिया करें, लेकिन एक स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखा करें ताकि आपको पता चले कि आपकी जो प्राइसेस हैं, एवरेज प्राइस स्टॉक की वो क्या बनती है। ये सिंपली वैसी मिसाल है जैसे कोई दोस्त आपका मोबाइल पकड़ के चुप करके जेब में रख ले, अगर आपने देख लिया तो वो दांत निकाल के कहेगा मैं तो मजाक कर रहा था, और अगर आपने ना देखा तो गया मोबाइल। ये बस वैसा ही चलता है पाकिस्तान में, बहुत से इदारों में, बहुत सी जगहों पे यूजुअली यही होता है, देख लिया तो मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसके बाद अगर इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज वो 60,981 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 480 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स के लो की बात करें तो इंडेक्स ने अपना लो बनाया 60,428 पे, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 73 पॉइंट लूज किए। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 60,531 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 30 पॉइंट गेन किए हैं। अगर आप इंडेक्स के हाई से लेके क्लोजिंग तक बात करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 451 पॉइंट की करेक्शन ले ली इंट्राडे में। उसके बाद अगर बात करें इंडेक्स के आज के लो से लेके क्लोजिंग तक तो इंडेक्स ने अपने ही लूज किए हुए 102 पॉइंट गेन कर लिए। वॉल्यूम देखें तो 232 मिलियन के वॉल्यूम है, वॉल्यूम कल से कदरे कम है, और ये बात कल वीडियो में हुई थी कि आज इंडेक्स रेंज बाउंड रह सकता है, और आज इंडेक्स रेंज बाउंड रहा भी, लेवल को लेके भी और वॉल्यूम को लेके भी। तो कल से वॉल्यूम कम ट्रेड हुए हैं आज, तो इसकी दो वजूहत हैं, एक मंथ का एंड था आज, और दूसरा इंडेक्स का लेवल। इंडेक्स का लेवल आपको कल परसों से ये बात हो रही है कि 60,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। परसों 60,400 से लेके 60,500 के दरमियान में फंसा रहा इंडेक्स। कल भी इसकी क्लोजिंग ऊपर जाके फिर दोबारा 60,500 पे हुई, आज की क्लोजिंग भी 60,530 पे हुई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लेवल बन चुका है इंडेक्स का। देखा जाए तो इंडेक्स अपने रिवर्सल की तरफ आ चुका है, ट्रेंड जो है इंडेक्स का वो चेंज हो चुका है। इंडेक्स ने ऊपर का आपको लेवल दिखाया था 61,555 का था, अगर ये देखें इधर नीचे 52 वीक रेंज में, तो उस हाई से लेके आज की क्लोजिंग तक इंडेक्स तकरीबन 1000 पॉइंट लूज कर चुका है अपने। लेकिन देखा जाए तो इंडेक्स ने सुबह आपको अच्छा एक मौका दिया प्रॉफिट गेन करने का, जैसे कल एक चांस दिया था वैसा ही चांस आज भी दिया। आप कह सकते हैं कि ये चांस टाइमिंगली बहुत थोड़ा था, कल ये चांस लंबा था, थोड़ा मौका लंबा दिया था इंडेक्स ने, आज थोड़ा शॉर्ट पीरियड था, लेकिन इंडेक्स ने आपको चांस जरूर दिया प्रॉफिट बुक करने का। टॉप एक्टिव स्टॉक में एफएफएल में आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए, एफएफएल के पास एक न्यूज भी थी। उसके बाद इसमें वॉल्यूम आज जो ट्रेड हुए हैं वो 34 मिलियन के हैं। एफएफएल को लेकर मेरे ख्याल से कुछ 4, 5, 6 वीडियो में लगातार मैं बता चुका हूं। एक वीडियो में तो सिर्फ एफएफएल का बताया था और साथ में शेल का बताया था, दूसरे दिन फिर एफएफएल का और शेल का बताया था। मैंने कहा लोग भी समझते होंगे पता नहीं एफएफएल के पीछे मैं क्यों पड़ चुका हूं, लेकिन देखें आज एफएफएल ने, मैं तो अकुमुलेट कर रहा था तकरीबन इसको 9 से नीचे 880 तक 870 तक मैंने अकुमुलेट किया, बहुत सा मैंने इकट्ठा किया एफएफएल, और आज इसको मैंने निकाला 9 से ऊपर भी निकाला, कुछ 9 से नीचे निकाला। आज क्लोजिंग भी इसकी अच्छी है, उम्मीद है इंशाल्लाह कल ऊपर की मूव थोड़ी और दिखा सकता है, तो इसीलिए कह रहा था कि इसमें आप इसको अकुमुलेट कर सकते हैं एफएफएल को। उसके बाद एफएफबीएल में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो 33 मिलियन के हैं, डब्ल्यूटीएल में 28 मिलियन के, एफसीसीएल में 18 मिलियन के, डीसीएल में 17 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 16 मिलियन, एमएलसीएफ में 13 मिलियन, पीएईएल में 11 मिलियन, एयरलिंक में 10 मिलियन, टीआरजी में 9 मिलियन। एयरलिंक में देखें तो एयरलिंक में भी कोई गेम चल रही है, रोज अपना ये एक लो बनाता है, फिर जाके क्लोजिंग ऊपर देता है, फिर एक लो बनाता है, फिर क्लोजिंग ऊपर देता है, किसी भी टाइम ये ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट की खबरें हैं इसकी, मैंने भी बहुत सा इकट्ठा कर लिया है, अब उसको गलती कहें या मेरा रिस्क लेना कहें, जो भी कहें, लेकिन मेरे पास ये इकट्ठा हो चुका है काफी सारा एयरलिंक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या करता है कल। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो एमटीएल ने मूव दिखाई, कल भी दिखाई थी मूव और आज भी इसको अपर कैप लगा, तो एमटीएल ने आज कंट्रीब्यूट किए हैं 115 पॉइंट, लक 90 पॉइंट, हबको 77 पॉइंट, एफएफबीएल 24, सिस्टम 18, एफसीसीएल 15, आईएनडीयू 13, ओजीडीसी 13, एफएफसी और एफसीईपीएल ने 12-12 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो एमसीबी ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 74 पॉइंट, एग्रो 54, यूबीएल 46, टीआरजी 37, मारी 33, एमईबीएल 22, बीएएचएल 16, पीएसओ 15, एमबीपी 8, बैंक ऑफ पंजाब 7 पॉइंट। सेक्टर वाइज देखें तो ऑटो पार्ट सेक्टर में आज मूवमेंट थी, सीमेंट में मूवमेंट थी, पावर में मूवमेंट थी आज, टेक्सटाइल ने अच्छा परफॉर्म किया, फार्मास्यूटिकल ने अच्छा परफॉर्म किया, अदर ने अच्छा परफॉर्म किया और केमिकल ने अच्छा परफॉर्म किया।
उसके बाद अगर देखें जो सेक्टर आज नहीं चले, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनमें कमर्शियल बैंक्स थे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज थी, रिफाइनरी सेक्टर था और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर था। उसके बाद अच्छी न्यूज़ की अगर बात करें तो पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे हो रहे हैं, ये एक अच्छी न्यूज है। दूसरी एक अच्छी खबर थी, उसको अच्छी कह लें या उसका मजाक उड़ा लें, जो कल रात को मैंने लगा दी थी ग्रुप पे कि जो सऊदी अरब ने कर्जा रोल ओवर कर दिया है, कह रहे हैं कि हम 1 साल के लिए दोबारा आपको नहीं पूछेंगे, ये एक मुद्दत बढ़ा दी है 1 साल की उन्होंने। उसके बाद बैंक्स के लिए अच्छी न्यूज थी, जो मेरे ख्याल से सुबह आपको बता दी थी कि 40% जो टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट बैंक्स पे, जो उन्हें रेमिटेंस आती है बाहर से, उस पे जो प्रॉफिट होता है उस पे 40% टैक्स लगा रही थी गवर्नमेंट बैंक्स पे। तो उसका स्टे ऑर्डर ले लिया हाई कोर्ट से बैंक्स ने, तो फिलहाल तो वो डिले हो गया, फिर बाद में पता चलेगा कि लगता है कि नहीं लगता। वैसे पाकिस्तानी अदालतों में जितने लंबे केसेस चलते हैं, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट उतनी देर तक बंद हो जाएगी, बाद ही जाके कहीं फैसला आएगा इसका। उसके बाद पीआईए के पास भी गुड न्यूज है कि एफबीआर ने उनके अकाउंट जो है वो ओपन कर दिए हैं, कुछ उन्होंने क्लोज किए हुए थे जो। उसके बाद जो पावर कंपनीज लॉसेस में जा रही हैं, उन्हें आर्मी के अंडर देने का फैसला किया गया है, कोई बातें चल रही हैं ऐसी। उसके बाद ऑयल प्राइसेस की जो आलमी मंडी में कमी हो रही है, उसको लेके लग रहा है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल प्राइसेस में कमी होंगी। अभी मुझे वीडियो बनाने के बाद याद रहा तो ग्रुप में क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो मैं शेयर कर दूंगा। हल्का सा टच देते हैं फिलिपी को। बैंक्स ने आज प्रॉफिट टेकिंग की 1.87 मिलियन का बेचा उन्होंने, ब्रोकर ने 1.24 मिलियन का माल बेचा, कंपनीज ने माल बेचा 1.66 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज फिर बाइंग पे हैं और बहुत अच्छी उन्होंने बाइंग की, अच्छी खासी $3.5 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स भी प्रॉफिट टेकिंग पे 0.04 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग 2 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग 0.38 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 0.87 मिलियन की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.02 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग थोड़ी सी, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.45 मिलियन की। देखा जाए तो जितने बड़े मगरमच्छ हैं, जो सियाने कौवे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग पे लगे हुए हैं। बैंक्स देख लें, ब्रोकर देख लें, कंपनीज देख लें, इंश्योरेंस कंपनीज देख लें, म्यूचुअल फंड देख लें, सब ने बेचा है और उठाया सिर्फ दो ने है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने और इंडिविजुअल्स ने। इंडिविजुअल्स पे भी आप डिपेंड नहीं कर सकते, इनको अगर निकाल दें तो पीछे रह जाता है सिर्फ एक फॉरेन कॉर्पोरेट्स। फीपीली भी दिखाने का मकसद ही यही होता है मेरा, कि ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन बाय कर रहा है, कौन कौन सेल कर रहा है। ज्यादा लोग सेलिंग पे हैं, सिर्फ एक बंदा जो है वो बाइंग पे है, तो नो डाउट कल किसी भी टाइम आपका इंडेक्स नीचे जा सकता है, अगर बाकियों में से कोई बाइंग पे नहीं आता तो। इसी के साथ इंडेक्स के नेक्स्ट लेवल को टच करते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि एक मुकम्मल सिनेरियो समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास अभी रेजिस्टेंस लेवल है इंडेक्स के पास, वो सेम 60,700 का, उसके बाद 61,000 का और उसके बाद तकरीबन 61,500 का। और अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो आज जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 60,500 पे, उसके नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो 60,200 का है, उसके बाद 60,000 का। तो इंडेक्स की आप अच्छे लेवल की बात करें, जिधर से आपको इंडेक्स जो है बूम बूम करके दिखा सकता है, तो वो तकरीबन 61,500 का है, जिधर इंडेक्स टच करके वापस आ चुका है। अभी जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, अभी इंडेक्स जो है प्रॉफिट टेकिंग के ट्रेंड में जा रहा है, तो आप भी प्रॉफिट टेकिंग करें। अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट इसका आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस या एवरेज लेवल, वो होगा 60,700 का। और कल भी यही लेवल आपको बताया था, अगर इससे नीचे जाता है 60,300 तक या उसे भी ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर आपको चाहिए कि जो स्टॉक आपके पास है उनको रिलीज करना शुरू करें और अपनी कैश इन हैंड करें। उधर फिर आपका जो इंडेक्स है वो रेड जोन में होगा। आज भी आपने देखा था कि इंडेक्स ने 60,300 को टच नहीं किया था, सिर्फ गया था 60,400 पे और सब के सब लालो लाल हो गए थे स्टॉक। तो कल भी हमने नजर रखनी है 60,700 पे। अगर इससे ऊपर मूव करता है 60,800 या 60,900 तक भी जाता है, फिर भी प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है। बहुत ज्यादा पॉइंट गेन करता है तो फिर सोचेंगे न्यू बाइंग के लिए, नहीं तो आज जो आपके पास है सुबह इससे प्रॉफिट बुक करना ही मुनासिब समझे। तो 60,700 को अपने जेहन में रखें, 60,700 के ऊपर जाएगा 60,800 60,900 तक, फिर भी प्रॉफिट टेकिंग है। और अगर 60,700 से लेके 60,300 तक आता है तो फिर जरा तेजी के साथ रिलीज करने हैं स्टॉक, हत्ता कि जो अपने पूरे पूरे पैसों में जा रहे होंगे, ना नफा ना नुकसान, उनको भी निकालेंगे। मंथ का आज एंड था, अगर मंथ एंड की बात करें तो तकरीबन 8,000
508,600 पॉइंट आपका इंडेक्स गेन कर चुका है 1 मंथ में, और ये 2-3 मंथ में लगातार गेन ही करता आ रहा है। तो कल जुम्मा भी है, इंडेक्स वैसे ही जुम्मे को रेंज बाउंड रहता है, आज भी रेंज बाउंड था। आज इंडेक्स की क्लोजिंग भी अपने लो के पास है, तो सुबह कुछ बाद नहीं कि इंडेक्स सुबह के टाइम आपको कुछ और पॉइंट लूज करके दिखाए। तो प्रॉफिट टेकिंग पे नजर रखें, प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें, कैश इन हैंड करें जितनी जल्दी हो सकती है। फूड सेक्टर नहीं चला कल परसों से, आज एफएफएल में थी थोड़ी सी मूव, तो हो सकता है फूड भी चल जाए। रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज आज नहीं चली, तो हो सकता है कल वो भी कुछ मूव फर्स्ट टाइम में दिखा जाए, तो फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। बाकी बाय कॉल आपको शेयर कर चुका हूं, उसी पे गुजारा करें। अभी इंडेक्स का वैसा मूड नहीं है कि कुछ और स्टॉक बताए जाएं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।